गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है दोस्तों, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ दोस्तों थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज इस सेशन का है 50वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करिए आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों आंसर करिए। इसका क्या होगा? एक बस अपनी गति को 5 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आर से 72 किलोमीटर पर आर तक कम कर देती है, तो बस का त्वरण क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, टाइम आपका सेकंड में दिया है, आपके ऑप्शन भी मीटर पर सेकंड में है। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। दोस्तों किलोमीटर पर आर को दोस्तों मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 18 पंजे दोस्तों क्या हो जाएगा, 90 × 5 = 25। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड आ गया ये दोस्तों आपका। इसी तरीके से 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 4 = 72, 5 4 = 20। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका प्रारंभिक वेग है जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी आ गई है, 25 आ गई। और अंतिम वेग जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है दोस्तों, 20 आ गई। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, त्वरण। दोस्तों त्वरण आप सभी जानते हैं क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, त्वरण बोलते हैं। v - u/t। तो दोस्तों v आपका कितना है, 20। आपका u कितना है दोस्तों, 25। टी आपका दोस्तों कितना है, 5। सेपरेट करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा, -5/5 दोस्तों डिवाइड करने पे आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई मान लीजिए आप। इसका आंसर होगा दोस्तों -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, और जिन्होंने और जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। और जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए जल्दी से। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, ठीक है दोस्तों, यानी रेस्ट में है आपकी दोस्तों। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बताइए दोस्तों। यानी दोस्तों जो आपकी एक बॉडी है दोस्तों, कितने, 4 किलोग्राम की। ठीक है, इसका दोस्तों प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, फिर इस पर निरंतर एक बल लागू किया तो इसकी दोस्तों जो अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्या पूछा गया है, बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यही पूछा आपसे गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा होता है। कार्य क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें कौन सी ऊर्जा यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, लेकिन दोस्तों v आपको क्या दिए गए हैं दोस्तों, दो वेग दिए गए, तो इनका क्या निकाल लेंगे, वर्गों का अंतर। ठीक है, v² - u²। अब इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2, m की वैल्यू दोस्तों आपने कितनी थी, 4। ठीक है, आपका अंतिम वेग दोस्तों था 5, 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 25। और आपका प्रारंभिक वेग था दोस्तों 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 0, तो 0 लिखने की कोई दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 2, ठीक है, 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, 25 2 ज़ा 50। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 जूल। ठीक है, तो आपका 50 जूल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। समय अवधि 0.025 सेकंड के साथ तरंग की आवृत्ति क्या होगी? चलिए सॉल्व कीजिए।
और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल साइंस की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे दोस्तों। वो सेशन आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस किए गए हैं जो आपको सीधा सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, फ्रिक्वेंसी आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो आपकी आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी होती है, आवर्तकाल की दोस्तों कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी आपसे पूछी गई है, आवर्तकाल टाइम पीरियड आपको कितना दिया है दोस्तों, 0.025 पॉइंट हटाएंगे तो दोस्तों ऊपर कितना जोड़ेंगे, 0। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो 25 से दोस्तों 4 बार में 100 डिवाइड हो जाएगा, 0 ये बचेगा, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए जल्दी से करिए आंसर दोस्तों। आपको हर सेशन में दोस्तों 2 से 3 न्यूमेरिकल या 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर टाइप के, चाहे फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए CH3OH का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए। अगर आपको परमाणु द्रव्यमान याद नहीं है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे किसका पूछा गया, CH3OH। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक है। और दोस्तों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। और दोस्तों इसका एटॉमिक वेट होता है कितना है, 1। ठीक है, प्लस दोस्तों ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसका वेट कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक मास दोस्तों 16 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों फिर हाइड्रोजन आ गया, एक मॉलिक्यूल है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान इसका एक ही होता है। सॉल्व कर लीजिए, 12 वन ज़ा 12, 3, 16, 1 ऐड करिए दोस्तों, 12 3 15, 15 और एक ये 16, 16 दूनी 32। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32 यूनिट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग 30 तक के तत्वों का तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत दोस्तों बहुत क्वेश्चन में यूज होगा इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों जब आप लेड नाइट्रेट को, ठीक है, गर्म करते हैं दोस्तों, तो ये किस में विखंडित हो जाता है, लेड मोनोऑक्साइड में। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, विखंडित हो जाता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, बताइए दोस्तों, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बताइए दोस्तों ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी। दोस्तों ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो लेड नाइट्रेट था इसका क्या हो गया है दोस्तों, अपघटन हो गया है, डीकम्पोजिशन हो गया है, 3 पार्ट में दोस्तों ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। किसके मापन हेतु बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है, बताइए। आवृत्ति, तापमान, वेग, तरंगदैर्घ्य। आंसर कीजिए दोस्तों, किसके मापन हेतु बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। तो दोस्तों बोलोमीटर का यूज़ किया जाता है फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, वैसे बेसिकली इसका यूज़ होता है दोस्तों आपका हीटिंग रेडिएशन मापने के लिए, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए। ठीक है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों, बताइए। पेंडुलम वॉचेस बिकम स्लो इन समर बिकॉज। आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। मान लीजिए दोस्तों ये आपका क्या है, एक लोलक है। ठीक है, ये इस तरीके से दोस्तों क्या करता है, मोशन करता है, गति करता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कहा है, गर्मियों में ये सुस्त पड़ जाता है, बताइए इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों गर्मियों में जो इसकी पेंडुलम की लेंथ होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पेंडुलम का दोस्तों जो आवर्तकाल होता है क्या होता है, 2π√L/g। दोस्तों जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी क्या बढ़ेगी, समय अवधि भी बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, एस्प्रिन बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। एस्प्रिन बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सैलिसिलिक अम्ल का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या है, तो एस्प्रिन को ही दोस्तों एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और जो आपका ऑक्जेलिक एसिड है दोस्तों, ये भी बहुत पूछा जाता है, किस में पाया जाता है? टमाटर में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। आंसर कीजिए दोस्तों, जो हमारे शरीर में दोस्तों जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनका निर्माण किससे होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, या विटामिन से? बताइए। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए बताइए, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करें। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? अच्छी तरीके से देखिए, मैचिंग करिए, फिर आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो थॉमस मॉडल है उन्होंने कौन सा दिया था दोस्तों? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, और जो दोस्तों रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या दिया था? आपका एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों जो आपके बो का मॉडल था दोस्तों, उन्होंने क्या दिया था? आपका ऊर्जा में परमीकरण की अवधारणा। और डी ब्रोगली ने दोस्तों क्या दिया था? आपका इलेक्ट्रॉनों की दोहरी प्रकृति। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन प्रकृति में कैसे होते हैं? बताइए दोस्तों। जो दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड होगा, प्रकृति में दोस्तों कैसा होता है? उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, रंगीन होता है? बताइए दोस्तों कैसा होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड दोस्तों उसका जलीय प्रकृति में दोस्तों कैसा होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्पीड बना रखिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। एल्कोहल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, बेंजीन को, या पानी को? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? पानी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पानी होता है दोस्तों, ये सार्वत्रिक विलायक है, यानी इसमें घोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर आसानी से घोल सकता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए, परमाणु की परमाणु जो संख्या होती है निम्नलिखित में से किसकी संख्या होती है? बताइए। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, बेसिकली वो तो होता किसका नंबर है? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो दोस्तों आपका एटॉमिक मास को दोस्तों हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है आपका? परमाणु क्रमांक। और न्यूट्रॉनों के योगफल को दोस्तों क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं दोस्तों। इसी को ही हम परमाणु द्रव्यमान को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो दोस्तों जो आपकी परमाणु संख्या होती है वो न्यूट्रॉन ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, असंगत का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, सेलेक्ट द इनकम्पिटेबल। बताइए दोस्तों, असंगत का चयन कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, हीलियम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम दोस्तों ये सभी क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन दोस्तों हीलियम आपकी क्या है? एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। यानी आपसे सीधा सीधा पूछा गया है, जब प्रकाश दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। ठीक है दोस्तों, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाती है दोस्तों, तो प्रकाश की किरणों उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? चलिए आंसर दीजिए। जो आपकी दोस्तों
साउंड वेव होती हैं, उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, तापमान का, आर्द्रता का या घनत्व का? आंसर कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी दोस्तों ध्वनि का प्रभाव भी बढ़ जाता है, ठीक है। और आर्द्रता में दोस्तों क्या होता है, ह्यूमिडिटी में आपकी डेंसिटी दोस्तों कम हो जाती है। अगर डेंसिटी कम होगी तो भी दोस्तों आपकी क्या बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी तो आपकी ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो दोस्तों तापमान, आर्द्रता और घनत्व का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, दाब का नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका से आपकी इंसुलिन स्रावित होती है दोस्तों? अल्फा से, डेल्टा से, तंत्रिका से या बीटा से? तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका तो इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपकी नर्व सेल होती है दोस्तों आपकी माइंड में होती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप सभी जानते होंगे इंसुलिन दोस्तों किससे स्रावित होता है? पैनक्रियास से, और वो भी किसकी सेल से? बीटा सेल से, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? बताइए, पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से करना। इसका आंसर आप लोग खगोलीय दूरबीन ना लगा देना। आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? पृथ्वी पर ही दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किस दूरबीन का यूज़ करते हैं दोस्तों? स्थलीय दूरबीन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे भोजन में संचारण खाद्य पदार्थ कौन से हैं? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। आवर फूड कंटेन प्रोटेक्टिव फूड्स। बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन और खनिज, विटामिन एंड मिनरल्स। दोस्तों ये हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। बताइए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल? चलिए आंसर कीजिए। सेब में कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या मेलिक एसिड? तो दोस्तों कौन सा एसिड मौजूद होता है? मेलिक एसिड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।